योर इंग्लिश टीचर, स्ट्रक्चर स्टोरी, सेट 10। ये कहानी वैसे तो एक बड़े कमाल के इंसान की है, लेकिन कई बार वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका नाम है कपिल शर्मा। एक बार ये अपने मित्र के घर गए और इनके मित्र ने इनसे चाय के बारे में पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया, वैसे तो मैं आम तौर पर चाय नहीं पीता, लेकिन आज मैं चाय पीऊंगा। Although I do not generally take tea, but today I will. मित्र ने पूछा, चाय के साथ बिस्किट लेंगे? तो इन्होंने जवाब दिया, वैसे तो मैं बिस्किट खाता हूँ, लेकिन आज नहीं खाऊंगा। Although I take biscuits, but today I will not. बातों बातों में कपिल शर्मा ने बताया कि वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। दोस्त ने पूछा, भाई 5 बजे उठ के तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, वैसे तो आम तौर पर मैं सुबह की सैर पर जाता हूँ, लेकिन आजकल नहीं जा रहा। Although I generally go for morning walk, but nowadays I am not going. तो उसने पूछा, फिर क्या करते हो? तो उसने जवाब दिया, वैसे तो आम तौर पर मैं व्यायाम नहीं करता, लेकिन आजकल कर रहा हूँ। Although I generally do not do exercise, but nowadays I am doing. दोस्त ने कहा, ये भी सही है। फिर आगे बात चली तो दोस्त ने बातों बातों में पूछ लिया, अरे कपिल, तुम्हें तो ट्रैवलिंग का शौक था ना? तो कपिल शर्मा ने जवाब दिया, मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं ट्रैवल नहीं करता। I have traveled a lot, that's why now I do not travel. तो दोस्त ने पूछा, फिर क्या करते हो? तो कपिल शर्मा ने जवाब दिया, मैंने अभी तक ज़्यादा इंग्लिश फिल्में नहीं देखी हैं, इसलिए अब मैं इंग्लिश फिल्में देखता हूँ। I have not seen many English movies by now, that's why now I watch English movies. तो दोस्त ने कहा, अच्छा, तभी तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो कपिल शर्मा ने यह स्वीकार किया, हाँ, मैं पिछले 2 महीने से फिल्में देख रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। I have been watching English movies for last 2 months. That's why I do not receive your call. और क्योंकि मैं जुलाई से मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा, इसलिए मैं कई बार सुबह देर से उठता हूँ। I have not been going for morning walk since July. That's why I wake up late sometimes. फिर दोस्त ने बड़े आश्चर्य से पूछा, यार मैंने सुना तूने नॉनवेज छोड़ दिया? तो कपिल शर्मा ने कहा, हाँ, मैं पहले नॉनवेज खाया करता था, लेकिन अब नहीं खाता। I used to eat non-veg, but now I do not. और पहले मैं गाने नहीं गाता था, लेकिन अब गाता हूँ। Earlier I did not used to sing, but now I do. दोस्त ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है। दोस्त ने आगे कहा कि कल शाम को मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम उस वक्त सो रहे थे। I came to your place yesterday in evening, but you were sleeping at that time. कपिल शर्मा ने कहा, हाँ, मुझे पता लगा था, लेकिन बाद में मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। Later I called you, but you did not receive the call. तो उसने कहा कि उस वक्त मैं सो रहा था। कपिल शर्मा ने पूछा, वैसे किस लिए आए थे तुम? तो दोस्त ने कहा, कल ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। I had completed my office job early, that's why I left early. और फिर तुम्हारे पास आ गया, लेकिन तुम सोए मिले। तो कपिल शर्मा ने कहा, मैं कई दिनों से ढंग से सोया नहीं था, इसलिए कल शाम को सो गया। I had not slept properly for many days, that's why yesterday I slept in evening. दोस्त ने आगे शिकायत करते हुए कहा, मैं रविवार को सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। I had been waiting for you since morning on Sunday, but you did not come. तो कपिल शर्मा ने कहा, सॉरी यार, उस दिन मैं एक अर्जेंट काम कर रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं गया। I was doing an urgent job, that's why I did not go out of my home. दोस्त ने पूछा, भाई आगे का क्या प्लान है? तो कपिल शर्मा ने बताया, मैंने अभी तक कश्मीर नहीं घूमा है, इसलिए अब मैं कश्मीर घूमूंगा। I have not visited Kashmir yet,
दैट्स वाई नाउ आई विल विजिट कश्मीर। मैंने बहुत सारी फिल्में देख ली हैं, इसलिए अब मैं फिल्में नहीं देखूंगा। आई हैव सीन मैनी मूवीज, दैट्स वाई नाउ आई विल नॉट सी एनी मूवीज। फिर कपिल शर्मा ने थोड़े सरप्राइज से अपने दोस्त से पूछा, तुम भी तो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, क्या हुआ उसका? फिर दोस्त ने बताया, मैं एक किताब लिख रहा हूं और 2 महीने में मैं उसको कंप्लीट कर चुका होऊंगा। आई एम राइटिंग अ बुक एंड आई विल हैव कंप्लीटेड इट इन 2 months। और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसे 1 महीने में ही कंप्लीट कर चुका होऊंगा। इफ यू विल हेल्प मी आई विल हैव कंप्लीटेड इट विद इन अ मंथ। तो कपिल शर्मा ने कहा, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भैया अब इनके काम पूरे हो ना हो, लेकिन मैंने आप इंग्लिश सीखने वालों को ज़बरदस्त ड्यूअल स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं, जिससे आप सभी टेंसेस को बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो, जो कि मेरा भी मिशन है और आपका भी। अगर इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको इंटरेस्टिंग और आसान लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और उन लोगों के साथ शेयर भी करें जिन्हें इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। इसी तरह सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।